Good morning, students. Good morning, sir. How are you? I am fine, sir. थैंक यू, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो चलिए आज हम गणित में हम संख्या का गुण जो होता है, गुणों पर हम बात करते हैं। संख्याओं के गुण, संख्याओं के गुण। संख्याओं के गुण। देखिए, संख्या में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, कौन कौन तरह की संख्या पर हम पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्या पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। प्राकृत संख्या के बाद फिर पूर्ण संख्या आ गया, पूर्णांक संख्या आ गया, ठीक है ना। परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, और हो गया आपका वास्तविक संख्या हो गया। इतनी संख्याओं का ज्ञान हमें हो गया है। अब संख्याओं के लिए कुछ गुण है, संख्याओं का कुछ गुण धर्म है, और हमें ये देखना है कि संख्या का कौन सा ग्रुप, किस प्रकार का संख्या कौन सा गुण का पालन करता है। तो सबसे पहले आप आ जाइए समवरक नियम। क्या होता है? सबसे पहले ये संख्याओं गुण में आ गया समवरक, समवरक नियम। नियम भी कर सकते हैं, गुण भी कर सकते हैं, है ना। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखिए, सब बहुत सिंपल है, सिर्फ ध्यान देने की बात यहाँ पर है। हम अगर ध्यान देंगे तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। क्लोजर शब्द बना है क्या चीज़ से? क्लोज से बना है। क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद होता है। क्लोज का मतलब क्या हुआ? बंद हो गया। तो हम देखते हैं कौन कौन संख्या जो है वो बिल्कुल बंद है वो। अब आइए, संक्रिया जो अरिथमेटिक संक्रिया है वो कितना है, अरिथमेटिक ऑपरेशन कितना है, देखिए तो हो गया अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ऑपरेशंस है ना, वो कितना है, कौन कौन सा है? एडिशन है, एडिशन। संक्रिया समझते हैं क्या होता है? जो हाँ, एक ये जो है संक्रिया क्या है आपका, ये एक ऑपरेशन है जो दो संख्याओं के बीच में लगता है। वो जैसे 2 और 2 के बीच में हम प्लस लगा दिए, एडिशन लगा दिए, है ना, तो रिजल्ट हमारा क्या मिला? 2 2 4 मिल गया। ये हुआ इस तरह से, है ना। 5 और 10 के बीच हम लगा दिए, प्लस का संक्रिया लगा दिए, एडिशन संक्रिया लगा दिए, वो क्या होगा? 15 हो गया आपका, है ना। तो संक्रिया में क्या क्या है? नंबर 1 में एडिशन, हाँ एडिशन, एडिशन हो गया, इसका साइन क्या हो गया? प्लस, ठीक है ना। दूसरा मल्टीप्लिकेशन, हाँ मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसका सिंबल ऐसा होगा। तीसरा नंबर में क्या हो गया? हाँ, फिर हो गया नहीं, एडिशन के बाद हम करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलिए पहले इसको स्पष्ट हम लिखते हैं, पहले बोर्ड पर जो है ना, पहले हम स्पष्ट लिखते हैं, उसके बाद हम नियम पर आते हैं। देखिए क्या क्या होगा। पहला 1 में क्या होगा? नंबर 1 में देखिए, इसको हम कहते हैं, देखिए पहला हम क्या हो गया, है ना, एडिशन हो गया। पहला हम हो गया एडिशन, एडिशन हो गया, इसका सिंबल क्या हो गया? ऐसा हो गया। ये क्या हो? योग हो गया, योग, ठीक है ना। दूसरा नंबर में सब्ट्रैक्शन, ये हो गया सब्ट्रैक्शन। ध्यान सुनो यहाँ पर, ये हो गया माना, इसका क्या होगा? हिंदी में क्या होगा? घटाव होगा। ये क्या हो गया? घटाव होगा। आप समझिए बात को, ध्यान से सुन लीजिएगा तो फिर कभी आपको माइंड से भूलोगे नहीं कभी। और घर में थोड़ा सा रिवाइज कर लिया इसको, जैसे गाय पाउर करती है ना, और घर में पाउर कर लिया, हो गया काम हमारा, कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि होता है क्या, जब हम पाउर कर लेते हैं ना तो पच के ब्रेन में आ जाता है ना, अब ब्रेन से फिर निकलेगा नहीं, सेव हो गया हमेशा के लिए। चलिए तीसरा नंबर में आइए, हाँ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। इसको कहते हैं गुणन, कहते हैं ना, इसको गुणन कहेंगे इसको। संक्रिया का नाम है गुणन, है ना। इस बात क्या? डिवीजन, है ना, हाँ देखो डिवीजन हो गया, इसका ऐसा भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं इसको,
क्या ठीक है नहीं? क्या हंसने को कुछ कारण क्या है? हर काम का कोई कारण होता है, कोई कारण नहीं हंसने का। हाँ, हंसने हंसने का मौका आपको दें। हाँ, क्या करना है बोलो, बोलो एकदम खुल के बोलो, क्या करना है बोलो, क्या हुआ? क्या क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ जरा, हाँ क्या हुआ, हंस जरा। हम क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं? हाँ बोलिए, क्या बोलिए, क्या है? मतलब उसमें ने हाँ, किताब की जगह कोई और चीज, क्या पता क्या क्या लगे, क्या क्या लगे? अच्छा, अरे ओ, रहने दो ना, क्या बात दो, क्या इस बात करते हैं तो। अच्छा, विद्यार्थी का 5 लक्षण है ना, तो 5 लक्षण में कौन कौन है? वको ध्यानम, तो आप लोग का, तो आपका, तो वको ध्यान आप लोग का है? वको ध्यानम है आप लोग का? नहीं है। जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपका ध्यान वको ध्यानम बोर्ड पर होना चाहिए ना, वहाँ पर होना चाहिए, और ध्यान कहीं और चला गया। तपस्या भंग हो गया तुम लोग का आज, ये तपस्या भंग हो गया है? पहले क्या होता था, ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो उनके तपस्या को भंग करने के लिए तरह तरह का राक्षस लोग क्या है आता था वो, और तरह तरह का उनको डिस्टर्ब करता था बहुत तरह से, लेकिन उनका तपस्या भंग नहीं होता था। तो तपस्या भंग हो गया अभी आप लोग का। कुछ भी हो, सुनिए बताते हैं, सबका ध्यान कहाँ होना चाहिए यहाँ पर? तपस्या। अब मेरे साथ जब हैं तो एकदम तपस्या में है, आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, और कुछ भी इधर उधर की बात, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए जब तक क्लास मेरा चल रहा है तब तक, है ना? अब बाकी अपना हंसने का, मुस्कुराने का पूरे समय आपका है, लेकिन क्लास में नहीं। क्लास में एकदम पूरा सीरियस हो जाइए, नहीं तो आपका सेव नहीं होगा, आपका मेमोरी जो है ना, सेव उसमें नहीं होगा, उसमें सेव होगा ही नहीं। तो ठीक है, चलिए आगे देखिए, चलिए हो गया ना, हो गया। तो चलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं। सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, सबका ध्यान बोर्ड पर होगा, सबका ध्यान होगा बोर्ड पर होगा। तो हम क्या लिखे? 4 प्रकार का संक्रिया है, ये संक्रिया है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशंस बोलते हैं इसको, ये ऑपरेशन है। संक्रिया का मतलब क्या होता है कि 2 संख्याओं के बीच में आएगा और कोई रिजल्ट देगा, इन होता है इसमें। चलिए इतनी बात समझ गए, आगे देखिए अब। अब आगे देखिए आप सब। अब हम संख्याओं के गुण में जो पहला गुण है वो आपका है समरक गुण, उसको देखते हैं पहले। पहला गुण क्या है? समरक। समरक गुण भी कह सकते हो, प्रॉपर्टी। इसको हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना? क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद होता है, और क्लोज से बना है, क्लोजर बना है। अब कोई किसी भी संख्या ग्रुप को हम उठाते हैं, ठीक है ना? अब हम कोई संख्या मान लो कि हम लेते हैं नंबर 1 में प्राकृत संख्या लेते हैं हम, ठीक है ना? प्राकृत संख्या हम लिया, ठीक है ना? और ऑपरेशन क्या लिया? संक्रिया क्या लेते हैं? संख्या में प्राकृत संख्या लिया, और संक्रिया में लेते हैं हम, संक्रिया में क्या लेते हैं? एडिशन लेते हैं पहले नंबर में। संक्रिया क्या लेंगे? एडिशन। और संख्या का कौन सा ग्रुप लेते हैं? प्राकृत संख्या। इसको समझिए, बहुत आसान है, लेकिन आपका ध्यान नहीं रहेगा तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन बहुत आसान, ध्यान दोगे बहुत ही आप इजली समझ जाइएगा आप इसको। अब देखिए क्या करो, प्राकृत संख्या समझ रहे हैं आप, ठीक है ना? ये देखिए बंद है ना? आए बंद थैला में क्या है? अभी क्या था बंद थैला में? यहाँ पर संख्या है बंद थैला में, है ना? तो उसको मत देखो, उस थैला को मत देना, इस थैला देखिए। इस बंद थैले में क्या है? प्राकृत संख्या है। कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7, ये सब है ना? ठीक है। अब ये बंद थैला में जो संख्याएं हैं, कोई भी 2 संख्या के बीच में आप लगाइए प्लस का, लगाइए ये संक्रिया, प्लस लगाइए, एडिशन का लगाइए, कोई 2 संख्या। अब देखिए क्या आता है, कोई भी लगाओ, क्या आता है? क्या वह प्राकृत संख्या आता है?
क्या आता है प्राकृत संख्या? कि प्राकृत संख्या से कुछ बाहर भी चला जाएगा, वही आ जाता है। मतलब क्या हुआ कि जब हम एडिशन करते हैं दो प्राकृत संख्याओं को, तो फिर हमको प्राकृत संख्या मिलेगा, तो किस थैला में रहेगा? प्राकृत संख्या के थैला में रहेगा, मिलेगा हमको, कि कहीं पूर्णांक संख्या का थैला मिलेगा हमको? इसी मिलेगा, हमको इसी थैला में मिलेगा, हमको बाहर कहीं नहीं मिलेगा हमको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि योग संक्रिया के सापेक्ष प्राकृत संख्या समवर्ग गुण का पालन करता है। आई बात समझ में? है ना? नेचुरल नंबर्स ओबे क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन। आई बात समझ में? मतलब कि योग के सापेक्ष वो पालन करता है। ओके हो गया? चलिए, तो हो गया। चलिए, नेचुरल नंबर ये करता है। अब आइए दूसरा, आइए अब आइए पूर्ण संख्या, है ना? पूर्ण संख्या, ये संक्रिया हम एडिशन ही रखते हैं, संक्रिया को हम क्या रखते हैं? एडिशन ही रखते हैं। या तो ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि प्राकृत संख्या में और भी टेस्ट कर लेते हैं सबको एक ही बार में, सबका, है ना? हम प्राकृत संख्या को और संक्रिया के सापेक्ष करते हैं। अब संक्रिया हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। हाँ, पढ़ा। अच्छा, अभी हम बाद में बात करेंगे, अभी हम नहीं, अभी बात नहीं कर सकते हम अभी। थोड़ा सा ऑफिस में वेट करो, या तो कॉल से बात करना फोन से। अभी मेरा क्लास चल रहा है ना, अभी हम नहीं आ सकते हैं अभी। हाँ, वेट करो ना, अभी बंद करो उसको। हाँ, अब की बार हम संक्रिया लेते हैं क्या? सब्ट्रैक्शन का, ठीक है ना? अब देखते हैं क्या प्राकृत संख्या में जो है सब्ट्रैक्शन के सापेक्ष क्या एक क्लोजर प्रॉपर्टी पालन करता है? देखिए तो, सोचिए, क्या करेगा? नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? देखिए, हम कोई दो संख्या लेते हैं, हम दो संख्या मान लेते हैं, हम ये तो हो गया। अब ये आते हैं, इसको हम 5 लिया और 4 लेते हैं। देखिए कितना आया? 1 आया। लेकिन जब हम 4 - 5 लेंगे तो -1 आया। तो क्या -1 प्राकृत संख्या है? नहीं है। मतलब -1 प्राकृत संख्याओं का जो थैला बैग है उससे आउट हो गया, उसमें नहीं आया। तो क्या हो गया कि प्राकृत संख्याएं घटाव संक्रिया, है ना, घटाव संक्रिया के सापेक्ष समरक गुण का पालन नहीं करता है। ये हो गया, है ना? इसमें क्या हो गया? इसमें तो फिर ये नहीं करेगा, तो ठीक है, ये तो हो गया। देखिए, प्लस केस में किया एडिशन में, इसमें नहीं किया इसमें। अब लेते हैं क्या लेंगे? अब लेते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। चलिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, है ना? चलो, गुना करो दो प्राकृत संख्या को, मल्टीप्लाई करो दो प्राकृत संख्या को, मल्टीप्लाई करो, वही आ जाता है ना? वही आ जाता है। हाँ, दो नेचुरल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो पुनः नेचुरल नंबर ही आ जाता है ना? इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, कि पालन करता है, कि प्राकृत संख्या जो है गुणन संक्रिया के सापेक्ष आपका समवर्ग गुण का पालन करता है। जिसमें क्या हो गया? ये ओके हो गया, करता है। अब जरा भाग में आते हैं, डिवीजन में आते हैं। बताइए आप लोग, अगर समझ गए ना तो हम कुछ नहीं, आप ही जवाब दीजिएगा सबका। पालन करता है? पालन करेगा? कैसे करेगा? पालन नहीं करेगा। हाँ, कैसे नहीं करेगा? हाँ, अब देखिए, ठीक है, अब 2 डिवाइड हम किए, 2 है ना, 2, ठीक है, यहाँ पर भाग दिया, यहाँ पर रखे 4 रखे, कितना रिजल्ट आएगा? 2/4 का कितना मान होगा? 4 का मान कितना होगा? काट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 होगा, ठीक है। मान लो 5 है, भागा हम करेंगे 3 करेंगे, कितना आएगा? 3 का। अब ये बताइए कि 2 तो ठीक है प्राकृत संख्या है, अब 4 प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या है, ये नेचुरल नंबर ये नहीं है। तो अगर दो प्राकृत संख्याओं के बीच हम डिवीज़न का हम संक्रिया लगावेंगे तो जो हमको फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, क्या वो प्राकृत संख्या? वो नहीं होगा, मतलब उस थैले से बाहर आ जाएगा वो। तो क्या हुआ? ये समरक गुण का क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन आपका नहीं करता आपका, ये है ना? ये खत्म हो गया, ये नहीं करता है ना, इसमें नहीं करेगा। क्या आपका हो गया? समरक गुण का सारा चीज़ हो गया आपका, है ना? अब इसके बाद फिर आते हैं हम, ये समझ गए? कोई डाउट इसमें?
कोई डाउट इसमें? उधर सब जिसका तपस्या भंग हो गया था उन लोगों को कोई डाउट है? बोलो उधर से ठीक है क्या? ये तो क्लियर है ना? एकदम स्पष्ट क्लियर है, कहीं कोई इसमें डाउट हम समझते हैं कि इसमें नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो अब इसके बाद ठहरिए, ये तो हम लिए थे प्राकृत संख्या लिए, है ना? अब हम संख्या दूसरा लेते हैं, समरक गुण ही रखते हैं, समरक ही रखते हैं, समरक ही रखते हैं। हाँ, समरक गुण ही रखेंगे। इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है ना? तो हम पहला में क्या लिए? प्राकृत संख्या लिए, प्राकृत संख्या लिए पहला में 1 में। अब इसके बाद भी जितना तरह संख्या है अब तो आप खुद कर लोगे, आप खुद कर लीजिएगा अब तो, है ना? जैसे मान लो कि है पूर्ण संख्या है, संख्या क्या लो? पूर्ण संख्याओं का समूह लीजिए और संक्रिया बारी बारी से लीजिए, है ना? पॉजिटिव, है ना? संक्रिया को लीजिए, एडिशन लीजिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और देखिए करके कि होता है कि नहीं होता है। तो आप ऐसा करो कि कॉपी में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, उसको देख लो उसको, ठीक है ना? और देख के हमको बताइए। देखिए जैसे प्राकृत संख्या क्या हो गया? पूर्ण संख्या हुआ ना? देखिए पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है ना? आप पूर्ण संख्या को बताइए हमको, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो गया। इसको आप खुद करके आप हमको 5 मिनट बताइए, इसको खुद करके बताइए हमको।